ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहलाती है, जिसके अंदर मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया कि राइजोम की बात की मैंने, राइजोम ऑफ जिंजर, ट्यूबर ऑफ पोटैटो और बल्ब ऑफ अनियन, ये सब क्या है, मॉडिफाइड शूट सिस्टम है, मॉडिफाइड स्टेम है प्लांट की, ठीक है। तो फिर इसके साथ ही अच्छा, ये सब जो मैंने बात की आपसे ट्यूबर की, पोटैटो की और राइजोम की, ये सब क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है किसी भी प्लांट की। ऐसे ही रनर की बात भी करें, जैसे स्ट्रॉबेरी के अंदर होती है रनर, रनर जो है वो ट्यूलिप के अंदर भी होती है, वाटर हाइकिन के अंदर भी, जो वाटर प्लांट है वाटर हाइकिन उसके अंदर भी होती है, ये रनर्स होते हैं। अच्छा, अब ये सब जो हो गई, ये सारी एग्जांपल्स तो हो गई नेचुरल प्रोपगेशन की, यानी कि ये सब चीजें कुदरती तौर पर फैल रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। कुछ अब दूसरा मेथड आ जाता है आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। artificial methods of vegetative propagation. ओके, अब क्या है, अब जो मैन मेड प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जाती है, यानी कि जिसके थ्रू प्लांट्स को फैलाया जाता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल मेथड। द मैन मेड मेथड्स आर द आर्टिफिशियल मेथड्स। अब इन आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, मैं लेयरिंग के साथ एक और चीज बता दूं, लेयरिंग एंड मार्क कोटिंग, ओके, ग्राफ्टिंग, budding, tissue culture, and micro propagation। ओके, ये मैंने आपको आर्टिफिशियल मेथड्स बता दिए हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग के बारे में। उषामा, आर यू लिसनिंग? यस मिस। गुड। अच्छा, मैं आपको इसकी रिलेटेड वीडियो जो है ना वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी ताकि आप आराम से देखिएगा, क्योंकि मैं अगर शेयर करूंगी भी ना तो आपको वो उसकी साउंड सही से आएगी नहीं, तो फायदा कुछ नहीं है। इसलिए मैं पहले आपको ये सब चीज़ें समझा दूं, फिर मैं आपको उसकी वीडियो जब शेयर करूंगी ना तो आपको हर बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बिफोर दैट, आर्टिफिशियल मेथड से पहले की कोई बात पूछनी है आप मुझसे पूछ लें ताकि आई शुड कैरी ऑन। नहीं मिस, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। गुड, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले आ गया कटिंग। ये भी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है। कटिंग में क्या होता है कि प्लांट का जो कोई भी पार्ट होता है, स्पेशली स्टेम जो है, स्टेम को जो है वो नोट के पास से कट कर लिया जाता है। अच्छा, अब नोट क्या होता है, नोट इज दैट पॉइंट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्रांच अराइजेस। नोट क्या होता है, व्हाट इज नोट? A new branch of stem. या the stem is cut from
with the node on it. The stem is cut with the node on it. क्या होता है स्टेम? नोड वो पॉइंट होता है स्टेम के ऊपर कि जहाँ से जो है न्यू ब्रांच अराइज होती है. तो क्या करते हैं कि स्टेम का वो हिस्सा काट लेते हैं. अच्छा, और दो नोड के दरमियान की जगह जो होती है वो इंटर नोड कहलाती है. ठीक है, एक नोड से लेके दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? इंटर नोड. सही है. तो क्या होता है कि इस तरह से कट किया जाता है स्टेम को कि उसमें नोड मौजूद हो, फिर वो उसे कट करके जो है उसे सूटेबल सॉइल के अंदर, सूटेबल मिट्टी के अंदर प्लांट कर दिया जाता है. और जिससे क्या होता है कि उस नोड से जो है रूट्स निकल आती हैं और इससे न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है. ठीक है. इसकी एग्जांपल है शुगर केन. गन्ने को जो है वो इसी के जरिए जो है वो इसकी प्रोपगेशन की जाती है, फैलाया जाता है, उगाया जाता है. अच्छा, ठीक है. कटिंग समझ में आया कि कैसे स्टेम को कट करते हैं नोड के साथ और उसे ग्रो कर लेते हैं नए प्लांट में. आगे बढ़ूं, लेयरिंग बताऊं अब आपको मैं. मुशाम, मिस क्लियर. ओके गुड. अच्छा, अब लेयरिंग के अंदर क्या होता है? लेयरिंग के अंदर स्टेम को थोड़ा सा बेंड करके उसे सॉइल के अंदर दफना दिया जाता है. ठीक है, बरी कर दिया जाता है. और बरी करने से पहले थोड़ा सा स्टेम के ऊपर जो उसका जो उसका रिंग और उसके ऊपर से रिंग ऑफ बार्क जो है तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक जो है उसके ऊपर से रिमूव कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नोड. पहले क्या किया था कि नोड जो था उसको उसके समेत स्टेम को काट लिया था. लेकिन अब लेयरिंग में क्या होगा? अब स्टेम को कट नहीं कर रहे हैं. स्टेम के अंदर जो नोड मौजूद है, नोड वाला पोर्शन जहाँ से न्यू ब्रांच ने अराइज होना है, उसके ऊपर से जो उसका बार्क है, उसको, बार्क को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे इसका याद नहीं आ रहा, उसका जो बार्क है उसको ऊपर से रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, रिमूव करने के बाद तकरीबन 5 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा होता है वो उसके ऊपर से रिमूव करने के बाद उस स्टेम को थोड़ा सा बेंड करके ज़मीन में जो है उसको दबा देते हैं, मट्टी में दबा देते हैं. और मट्टी जो होती है वो थोड़ी सी जो होती है मॉइस्ट होती है और टोटली वो उस ब्रांच को कवर कर लेती है. कुछ दिनों बाद वो जो ब्रांच को उन्होंने इसमें जो मट्टी में दबाया होता है तो उसमें से एडवेंटिशियस रूट निकलना शुरू हो जाती है. अच्छा, अब टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट आपको मालूम है? मुशाम, आपको टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में मालूम है बेटा? नो मिस. अच्छा, टैप रूट वो होती है जो कि रेडिकल ऑफ द जाइगोट से ग्रो होती है बेसिकली. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट एंड सो ऑन. ठीक है, जो जमीन के अंदर जाती हैं और बेसिकली रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से वो ग्रो होती हैं. लेकिन जब हम एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं तो एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट द ट्रू रूट एक्चुअली. वो जो होती हैं वो किसी भी ब्रांच से जरूरत के तहत ग्रो हो जाती हैं. जैसे अब ये जो हमने नोड के पॉइंट से जो हम ये नए प्लांट को उगा रहे हैं तो क्या होता है वहां से जो अब रूट्स ग्रो होंगी ना वो कहलाएंगी एडवेंटिशियस रूट. क्या कहलाएंगी? Adventitious. एडवेंटिशियस Root. रूट. ठीक है. Yes, miss. एडवेंटिशियस रूट. अच्छा, अब तो क्या होता है? अच्छा, मैंने आपको बताया लेयरिंग में क्या होता है कि जो है वो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. बिल्कुल ये रनर के थ्रू, ये रनर जो है वो नेचुरली ग्रो हो रहा है. और लेयरिंग के अंदर क्या हो रहा है कि हम इसके अंदर उसी एक प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो कर रहे हैं. कैसे? आर्टिफिशियली, कि उसकी एक स्टेम को जमीन में दबा देते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर से जो है उसकी अपर कवरिंग हटा के, स्टेम की बार्क हटा के, और वो वहाँ से नोट से जो है वो नए रूट्स, एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाते हैं और वो नया प्लांट वहाँ से फलना फूलना
शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब लगता है कि वो ज़रा स्ट्रॉन्ग इनफ हो गया तो फिर उसको अलग कर देते हैं वहाँ से पेरेंट प्लांट से। अच्छा, अब ये हो गया। इसी तरह से एक क्या होता है, इसी लेयरिंग की एक और किस्म है मार्कोटिंग। अच्छा, अब मार्कोटिंग के अंदर क्या होता है, इसमें भी जो है, अच्छा इसमें ये होता है कि जैसे पहले हमने क्या किया था कि पहले जो स्टेम थी उसमें से बार्क हटाकर क्या किया कि जो है उसको मट्टी में दबा दिया था। अब क्या होता है कि अब एक स्टेम में से नोट के पोर्शन में से बार्क को हटा के उसके ऊपर जो होता है दूसरा प्लांट जो है वो उसके साथ लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी लगा डालकर उसको जो है किसी कॉटन या फिर जो कोकोनट का जो शेल होता है उसकी जो हस्क होता है उसके अंदर मट्टी डाल के वो उसके ऊपर लपेट देते हैं, उसको लपेट के उसे किसी रस्सी या स्ट्रिंग से बांध देते हैं, जैसे बैंडेज करते हैं ना, इस तरह से बैंडेज कर देते हैं उस प्लांट को। तो उससे क्या होता है, वो जो रिंग पोर्शन है वहाँ नोट से जो है वो एडवेंटिशियस रूट ग्रो होना शुरू हो जाती है। जब वो एडवेंटिशियस रूट ग्रो होना शुरू हो जाती है तो फिर उस जो प्लांट का जो हिस्सा होता है वहां से उसे कट करते हैं और कट करने के बाद उसको जो है वो जमीन पर लगा देते हैं, ठीक है। लेयरिंग में स्टेम को जमीन के अंदर दबाया था और मार्कोटिंग के अंदर ये फर्क है कि उसे जमीन के अंदर नहीं दबाया प्लांट को, बल्कि उसे जो है वो हवा में ही रहने दिया, मौजूद उसको अबव द ग्राउंड ही रहने दिया और वहीं पर उसे मट्टी प्रोवाइड कर दी और जो है उसको किसी हस्क या कॉटन के थ्रू जो है उसको ऊपर से लपेट दिया और जब उसमें रूट्स ग्रो हो गई, एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो गई, तो उसको जो है फिर ग्राउंड के अंदर जो है उसे प्लांट कर दिया, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्कोटिंग एंड लेयरिंग। एक ही तरीका है लेकिन क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में उसको ग्राउंड में डाल के उसकी रूट ग्रो कर रहे हैं, एक में सॉइल ही उसके साथ लपेट दे रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल है Yes, miss. चीकू ट्रीज। चीकू जो है उसकी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो इसके थ्रू की जाती है, मार्कोटिंग के थ्रू। अच्छा, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ गया है ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। अच्छा, अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर दो तरह के प्लांट्स होते हैं। पहला प्लांट कहलाता है स्टॉक। स्टॉक इज दैट प्लांट Stalk is that plant which has root ठीक है, and the other plant is known as scion. Scion is the plant which we want to grow या propagate. ठीक है, ग्राफ्टिंग के अंदर दो तरह के प्लांट है, स्टॉक एंड सियॉन। स्टॉक वो प्लांट होता है जिसके पास रूट होती है और वो जमीन में अच्छे से जो होता है वो फर्मली अटैच होता है जमीन के साथ, सॉइल के साथ, ठीक है, फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और सियॉन जो है वो प्लांट होता है जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं। अच्छा, अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो वो प्लांट जिसके अंदर जो है जो जमीन में मौजूद होता है उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है एक वेज बना दिया जाता है, एक कट लगा दिया जाता है इस तरह से, बिल्कुल वी शेप में उसके अंदर कट लगा दिया जाता है। और फिर उस स्टॉक के अंदर जो है फिर सियॉन को, उसमें सियॉन में जो है सियॉन के अंदर जो है वो वी शेप, स्टॉक के अंदर वी शेप का कट लगाया गया और सियॉन के अंदर जो है वेज बना दिया जाता है ताकि वो उस वी शेप के अंदर जाके फिट हो जाए। ठीक है, फिट होने के बाद फिट कर देने के बाद उसको जो है
किसी भी स्ट्रिंग वगैरह से बांध देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि वो कुछ दिनों बाद जो है वो प्लांट उस जो सियोन प्लांट जो है वो उस स्टॉक पे रहते हुए ग्रो होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो फॉर्म हो जाए। इस किस्म की जो है प्लांटेशन जो है वो की जाती है एप्पल ट्री वगैरह के अंदर। और क्या होता है, किसी भी मजबूत तने को जो है ट्रंक ऑफ द ट्री होता है, किसी भी मजबूत ट्रंक ऑफ द ट्री के ऊपर जो है बहुत सारे कट्स लगाकर उसमें जो है एप्पल प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे जो है उसमें फिक्स कर दिए जाते हैं, और वो एप्पल प्लांट जो है फिर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत अच्छे से उस ट्रंक ऑफ द ट्री के ऊपर ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, अब ट्रंक और दूसरे स्टॉक को या ट्रंक को सेलेक्ट करने का यहाँ पर मामला ये होता है कि वो जो स्टॉक होता है वो फर्म होता है, मजबूत होता है, उसका अपना एक अच्छा रूट सिस्टम होता है, और वो अपने ऊपर ग्रो होने वाले प्लांट को बहुत अच्छे से मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो प्लांट ग्रो होना शुरू होता है उसे बहुत अच्छे से पानी और जितने मिनरल्स हैं वो मिल रहे होते हैं, तो वो जो प्लांट है वो उसके लिए उस स्टॉक के लिए खाना बनाना शुरू कर देता है। इस तरह क्या होता है कि उन दोनों का बेनिफिट होता है, लेकिन चूंकि ये रूट सिस्टम बड़ा प्रॉपर स्टैब्लिश होता है सॉइल के ऊपर, तो इससे जो सियोन प्लांट्स होते हैं जो कि थोड़े वीक प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और बहुत अच्छे से इनकी प्रोपगेशन होती है। अच्छा, अब फिर इसी तरह से ऐसी कोई भी ट्विग जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स मौजूद हो उन्हें भी कट कर लिया जाता है, और उन्हें भी जो है इसी ग्राफ्टिंग के मेथड के थ्रू जो है इन्हें ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो बडिंग भी जो है वो भी इसी में ही आती है, उसे भी ग्राफ्टिंग के मेथड के थ्रू ही ग्रो किया जाता है। फिर आ जाता है, अच्छा यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई एग्जाम्पल्स के साथ? मुशान, Yes, ma'am. बडिंग तक बात आपको समझ आ गई है? फिर मैं टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन की तरफ पढ़ूं। मुशाम, आ रही है? बस मुझे समझा दीजिए आगे। क्या बेटा, क्या कह रहे हो मुशाम, दोबारा बोलिएगा। यहाँ तक मेरी समझ में आ गया है। गुड, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर मैं एंड में क्वेश्चन करूंगी आपसे, तब मुझे आइडिया हो जाएगा कितना कुछ गड़बड़ हो रही है क्या है। अच्छा, लेकिन क्लास टाइम भी खत्म हो रहा है। ओके, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन बता दूं बस, तो मैं क्लास ओवर करती हूँ, फिर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगी जो मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर सेलेक्ट की है। अच्छा, अब क्या है टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, अच्छा जहाँ पर ये नोड वगैरह आपने स्टेम का कुछ एक ऐसा हिस्सा देखा होगा जहाँ पे लीफ ग्रो हो रहे होते हैं, तो छोटे छोटे से जो है मिनिएचर लीव्स मौजूद होते हैं, और वहाँ पर मुस्तकिल आपको स्टेम बढ़ती हुई दिख रही होती है। ऐसे आपने पार्ट्स ऑफ द स्टेम देखे? इसमें मैंने देखा। ठीक है, तो ये जो पार्ट ऑफ द स्टेम होती है जिसमें ग्रोथ मुस्तकिल हो रही होती है, ये कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहलाते हैं, और इन टिश्यू को जो है वो थोड़ा सा कट कर लिया जाता है, बिल्कुल लिटिल अमाउंट इनका कट कर लिया जाता है, और फिर इनको आर्टिफिशियली इन टिश्यू को जो है किसी मिनरल बेस्ड कंपाउंड के अंदर रखा जाता है, और उसके अंदर कुछ ग्रोथ हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर इस टिश्यू को जो है वो डेवलप किया जाता है, जिसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसको डेवलप किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज टिश्यू कल्चर इन विच अ टिश्यू हैज बीन रिमूव फ्रॉम द प्लांट growth area, and then it is cultured or propagate in the lab in a growth medium which contains the hormone plus the nutrients, ठीक है। The tissue are grown in the growth medium which contains the hormone plus the nutrients, ठीक है। उसके अंदर उसे ग्रो करते हैं टिश्यू को। वो टिश्यू ग्रो होने के बाद क्या होता है, वो स्मॉल प्लांटलेट्स के अंदर तब्दील हो जाता है, स्मॉल प्लांटलेट्स के अंदर तब्दील हो जाता है,
फिर क्या होता है, इस प्लांटलेट को, प्लांटलेट कहते हैं बेबी प्लांट को, प्लांटलेट बेबी प्लांट जिसकी उस वक्त रूट नहीं होती, फिर इस प्लांट को वो क्या करते हैं, इसकी ट्विग्स, इसकी जो टहनियाँ होती हैं उसको अलग अलग करके अलग अलग ग्रोथ मीडियम में मजीद प्रोपगेशन के लिए उसे ग्रोथ मीडियम के अंदर रखते रहते हैं। इस तरह से रखते रखते यहाँ तक कि बहुत सारी शूट्स बन जाती हैं, बहुत सारी टहनियाँ बन जाती हैं। जब वो बहुत सारी टहनियाँ बन जाती हैं और जिस ग्रोथ मीडियम में रख रहे होते हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन मौजूद होता है, ठीक है, और उस वक्त इस प्रोसेस के दरमियान उसके अंदर जो है अभी रूट्स नहीं बनी होती, ठीक है, साइटोकिनिन नाम का ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से वो मजीद ट्विग्स जो है वो ग्रो करती रहती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, जब इस तरह से ग्रो करती रहती है और जब लगता है कि बहुत सारी, यानी कि जितनी ज़रूरत थी प्लांट्स की वो प्लांटलेट्स बन चुके हैं, तो फिर उन प्लांट्स को जो है फिर ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है, एक और ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन जो है वो रूटिंग मीडियम होता है। रूटिंग मीडियम का मतलब ये कि वो उसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से रूट डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब रूट डेवलप होना शुरू हो जाती है तो फिर हर प्लांट को एक सेपरेट पॉट के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अब उसको मट्टी प्रोवाइड कर देते हैं, वहां पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फिर वो ग्रोथ होकर नए प्लांट में तब्दील हो जाता है। इस तरह इस प्रोसेस को कैरी ऑन रखते हैं, तो इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर में टिश्यू के थ्रू नया प्लांट बनाया था और फिर एक प्लांट से, उस टिश्यू कल्चर्ड प्लांट के से जो टिश्यू कल्चर के थ्रू जो प्लांटलेट बना था उससे जो है फिर उसे मुख्तलिफ ग्रोथ मीडियम्स के अंदर रखते रखते उससे मजीद प्लांटलेट्स बनाए जाते हैं, तो ये कहलाता है माइक्रो प्रोपगेशन। अच्छा, इस माइक्रो प्रोपगेशन का क्या फायदा है, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इससे बहुत ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसमें जो है नंबर ऑफ टाइम जो है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो ज्यादा ग्रो होते हैं, क्विकली ग्रो होते हैं और टाइम जरा कम कंज्यूम होता है क्योंकि ये जरा फास्ट होती है, रिलायबल है और इससे जिस टाइप ऑफ स्पीशी को आप बनाना चाहें प्लांट की, वो गारंटीड टाइप आप बिल्कुल प्योर प्लांट की वो बना लेते हैं माइक्रो प्रोपगेशन में। ठीक है, इस तरह से आज हमारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो पूरा टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, कि इसके एडवांटेजेस ये है कि इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है और इसमें जो है जो पेरेंट है वो अपने जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर सरवाइव कर जाता है और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है या बनती है, रिप्रोड्यूस होती है, उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं एज ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ चले जाते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, अब सेक्सुअल प्रोडक्शन की, एसेक्सुअल प्रोडक्शन की डिसएडवांटेज सबसे पहले तो ये कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। जेनेटिक वेरिएशन ना होने की वजह से अगर कोई बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन हो और कोई डिजीज़ उस प्लांट को, पेरेंट प्लांट को लगती हो, तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि जो डॉटर प्लांट है उसको भी वही सारी बीमारियां लग सकती हैं क्योंकि उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन आई नहीं, एवोल्यूशन हुआ ही नहीं, वो उसने उस बीमारी से लड़ने के लिए कोई करेक्टर को बिल्डअप किया ही नहीं। अच्छा, अब इसकी वजह से एसेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्लांट जो है वो एक जगह पे ग्रो हो जाते हैं, इसे कहते हैं ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग की वजह से कंपटीशन हो जाती है फॉर ऑल द रिसोर्सेज लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट। इसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे प्लांट जो वीक होते हैं वो डाई हो जाते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में जीत नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। और क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज जो है वो सिर्फ एक एरिया तक ही लिमिटेड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, और वो दूसरी जगह पे ग्रो नहीं हो रहे होते, वो अपने पास ही पास ग्रो होते रहते हैं। इसी वजह से इसका आर्टिफिशियल मेथड को अडॉप्ट किया गया है ताकि उस एसेक्सुअल मेथड के थ्रू प्लांट्स को दूर दूर तक और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जा सके। और ये क्विक मेथड है और इसके अंदर जो है नोन कैरेक्टरिस्टिक्स ही डेवलप होते हैं और कोई अननोन न्यू वैरायटी, न्यू कैरेक्टर या कोई म्यूटेशन नहीं हो पाती। ठीक है, एंड फॉर टुडे inshallah we will meet in the next class. Okay, Yes, miss. okay, Allah Hafiz beta.